अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मान तनवीर, नाबे तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और सुबह भी नहीं है, शाम हो रही है इस टाइम पे, दोपहर भी नहीं है। 4:55 यानी 4:45 हो रहे हैं और 45 नहीं 4:55 यानी कि 5 बजने वाली हैं। और अम्मी ने सुबह का नाश्ते पे हमें बुलाया था और हम नाश्ते पे नहीं जा सके, कुछ काम था। अब हम जा रहे हैं क्योंकि मुसलसल अम्मी के घर से कॉल्स आ रही हैं कि आ जाओ, खाना रेडी है। नाश्ते पर तो नहीं आया, अब खाने पे आज हम उनका वेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग जाने लगे हैं। तनवीर बस रेडी हो रहे हैं और मैं भी रेडी होने लगी हूँ। फिर हम मम्मी की तरफ जाते हैं। और अभी है मेरी ब्लॉगिंग का स्टार्ट और मेरे साथ रहिएगा, बने रहिएगा। हम आगे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और फिर कंटिन्यूटी ब्लॉग करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पर फिर हम गए थे क्लिनिक्स। यहाँ से तनवीर ने कुछ लेनी थी अपनी मेडिसिन और मैं चली गई थी एक कॉस्मेटिक वाली साइड पे। कॉस्मेटिक्स नहीं है यहाँ पे, बस कलर्स वगैरह और परफ्यूम, जस्ट बॉडी स्प्रेज और फेस वॉशेस वगैरह जो हैं वही उन्होंने रखे हैं, बट ब्रांड नहीं इन्होंने कोई रखा। और ये गार्नियर का था, टोनर था, ये मुझे लेना था, मुझे इसकी बहुत अच्छी ज़रूरत थी, बट ये पाकिस्तानी था तो इसका रिज़ल्ट इतना इफेक्टिव नहीं था। तो कॉस्टली भी इतना नहीं था, जस्ट 499 रुपीज़ का था। तो फिर मैंने ये नहीं लिया क्योंकि ये मेरे मतलब का नहीं था। तो पाकिस्तानियों को पता चीज़ बस ठीक ही सोई होती है, तो ये मैंने नहीं लिया। फिर यहाँ पर फिर मैं आगे गई थी, एक डर्माटोलॉजिस्ट थी, तो उनसे मैंने रिकमेंडेशन, उनकी मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो उनसे मैंने कुछ अपनी स्किन से रिलेटेड, अपने हेयर फॉल से रिलेटेड मैंने उनसे कुछ डिस्कस की। तो उन्होंने फिर मुझे जो सा है, आगे आप सुनिएगा उनकी वॉइस ओवर जो मैं सुनाऊंगी, क्योंकि फ़ेस में उनका शो ऑफ नहीं करवा सकी, तो फेस उन्होंने मना किया था। तो फिर मैंने जितनी में उनकी वॉइस ओवर थी तो मैंने उनसे फिर परमिशन ले ली थी। परमिशन ले के फिर मैंने जो उनसी थी, जितनी भी उनकी थी मतलब जो स्पीक थी, जो उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, गाइड किया, तो वो सारा मैं आपको करवाती हूँ, आप सुनिएगा। और ये बाकी देखें, ये ऑयल वगैरह, फेस वॉश वगैरह ये रखे हुए थे। इनमें मैं देख रही थी मुझे कुछ मिल जाए बट मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो मेरे काम की चीज़ें नहीं थी, तो फिर मैंने नहीं ली। तो फिर हम आगे चलते हैं डॉक्टर के पास। और फिर आप डॉक्टर की, यहाँ मैं पल्पी जूस ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए, माय फेवरेट, बट मुझे नहीं मिला। फिर जस्ट तनवीर ने अपनी मेडिसिन ही ली हैं और फिर मेडिसिन लेके हम चले गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा मेडिसिन ली थी तनवीर ने, तो ये आई थिंक उन्हें डॉक्टर ने पहले ही रिकमेंड की थी, बट पहले नहीं उन्होंने ली थी, तो वो फिर कह रहे थे कि ये मेडिसिन मैं ले लूँ। तो फिर मैंने इनको कहा था हाँ जी आप ये वाली ले लें, तो फिर उन्होंने ये वाली मेडिसिन ली है। क्योंकि सम टाइम पे ये होता है कि डॉक्टर एमजीज़ वगैरह हैवी लिख देते हैं, फिर कंसीडर नहीं कर पाते हम, कि एडजस्ट नहीं हो पाते, ख़ास तौर पे मैं कि कितनी एमजीज़ हैं, मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है, नोज़िया जो है वो स्टार्ट हो जाता है मेडिसिन से। तो इसीलिए फिर बड़ी सोच समझ के जो मेडिसिन होती हैं ना वो फिर लेनी पड़ती हैं। ये सामने सिर्फ पूरा जो रैक था बायोटिन इंटैक का ही था, तो इससे रिलेटेड ही डॉक्टर कंसल्टेड थी, जो फार्मासिस्ट थी, तो उससे जो सा फिर मैंने सारी कंसल्ट की थी, जो भी मुझे इशू थे, जो भी मुझे प्रॉब्लम थे, तो वो मुझे डॉक्टर ने बताए थे। बट उसने भी मुझे मेडिसिन ही रिकमेंड की हैं, तो मेडिसिन की तरफ मैं नहीं जाना चाह रही थी। आगे आप डॉक्टर की वॉइस ओवर सुनिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जब क्लींजिंग करनी है तो आपने एक ना ऐसा फेस वॉश जो है वो चूज़ करना है कि जो ज़्यादा आप कह लें कि ड्राइनेस ना करता हो, ठीक है। कौन सा भी आप यूज़ करें, कौन सा करें आप? मुझे मैं कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती, जस्ट सोप यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोई भी फेस वॉश मैंने कॉस्टली से कॉस्टली किया, मेरे पोर्स रीओपन हो जाते हैं, ठीक है। उसको बंद करने के लिए आपने क्या करना है, अभी तो चलिए अगर सोप बेस्ट है तो ओके है, ठीक है। अच्छी तरह उसकी साथ अच्छा आप ये ऐड कर सकते हैं कि एक ना मिल्क मिलता है क्लीन करने के लिए ना, मिल्क ऐड कर लें, उसका कोई इतना इशू नहीं। कौन सा वाला मिल्क? कोई भी आप मिल्क कॉस्मेटिक्स में कहेंगे ना वो आपको दे देंगे, ठीक है। आप कहें क्लीनिंग मिल्क चाहिए मुझे, ठीक है, इतनी बोतल में आता है, क्रीम वाला नहीं लीजिएगा, जो है बोतल वाला वो लीजिएगा, ठीक है। और उसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए जो स्क्रबिंग के लिए हो, स्क्रबिंग नहीं करनी फेस की, जस्ट सिंपल जो है क्लीनिंग मिल्क आपने मांगना है, ठीक है। पहली बात। दूसरी चीज़ ये आपने उसे रोज़ाना करना है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जब आप ये कर लेंगी ना, तो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा की एक ले लें आप, हाँ स्ट्रिप ले लें, ठीक है। नेचुरल हो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसके अंदर ना विटामिन ई और ग्लिसरीन मिला लें, ठीक है। उसको ना अपने फ्रिज में रख देना, ठीक है। मेन मकसद होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए, ठीक है। उसका ना आपने ना यूँ कह लें मसाज करना है, ठीक है। आप तकरीबन महीना करके देखें, अगर तो उससे पोर बंद हो जाते हैं, क्लीन करके हमारा बंद करना ज़रूरी है पोर्स, ठीक है। बंद हो जाते हैं तो ओके, नहीं बंद होते देन टोमेटो होता है ना, उसको फ्रीज़ किया करें। टोमेटो सबसे अच्छा स्क्रबर भी है नेचुरल, और पोर्स को श्रिंक करने वाला भी है, ठीक है। या फिर पहले टोमेटो यूज़ कर लें, क्योंकि टोमेटो से सबको फ़ायदा हो जाता है, और बाद में एलोवेरा लगा के दोस्तों। एलोवेरा से ये होगा कि जितने दाग रह जाते हैं एलोवेरा ग्लिसरीन और विटामिन ई से, ठीक है, वो भी ठीक हो जाते हैं। जो होती है आपके रिंकल्स वगैरह आ जाएँ या अंडर आई ये बैग आ जाएँ, वो भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है।
तो टोमेटो से पहले आपने मसाज करना अच्छी तरह की, जितनी पोर्स की क्लीनिंग की है वो भी खत्म हो जाए, ठीक है, और उसके बाद ग्लो वगैरह भी आ जाए, उसके बाद एलोवेरा लगा के सारी रात सो गए। और सेकेंडली मेरा हेयर फॉल इस कदर है कि मैंने बायोटिन इंटेक्ट जो जेली फॉर्म में नहीं है मैंने वो यूज़ किया, बट मुझे कोई इफेक्ट नहीं उससे। ठीक है, इसके लिए ना 2 आपकी चीज़ें हैं, पूरा इंतहा ट्रीटमेंट होता है। हेयर फॉल है इंतहा। हाँ, 3 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं बेसिकली ना, मतलब 3 चीज़ें यूज़ करनी है। एक तो हेयर एड कैप्सूल्स हैं, क्योंकि हेयर फॉल इस तरह नहीं होता, आपके मल्टीविटामिन जो हेयर्स को चाहिए वो ख़त्म हो जाते हैं तो होता है, ठीक है। इसके लिए ना हेयर एड कैप्सूल्स हैं सबसे बेस्ट, उसका कोर्स पूरा करें 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। उसके साथ ना हो सकता है कि मल्टीविटामिन की कमी ना हो, इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ हो बालों को, ठीक है, उसके लिए सीरम आता है जो अप्लाई करते हैं बाहर निकलते वक्त, ठीक है, और साथ में फिर बायोटिन ट्रीटमेंट जो है वो लें, फिर असर करती है। नहीं, मेरा ना बेसिकली जो इशू आ रहा है, मैंने ना डाइट प्लान किया था, डाइट प्लान से बस मेरी फिर हेयर डैमेजेस इतनी हुई विटामिन हैं की कमी है। कि बहुत ज़्यादा। अब मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया ऑयल प्लस मुझे मेडिसिन दी, मैं आपको ना और ये डॉक्टर की थी वॉइस ओवर, पर डॉक्टर ने भी मुझे मेडिसिन की तरफ ही रिकमेंड किए हैं और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो मैंने फिर नहीं ली। और ये फिर मम्मी की तरफ आए तो हमने आते ही फिर आलू चने बड़े मज़े के अम्मी ने बनाए थे, हमने वो खाए। टाइम इस टाइम पे हो रहा है 8 बजे हैं और अम्मी के घर हम रात का खाना खाने लगे हैं। पहले मैंने व्लॉग में दिखाया था आलू चने खाए थे जब हम आए थे, क्योंकि नाश्ता घर में कर लिया था तो वो ना खाने का टाइम था और ना ही मतलब कि टाइम था चाय का, मतलब चाय का ही टाइम लगा ले वो था, लेकिन फ़िलहाल चाय नहीं दी अम्मी ने मुझे, क्योंकि अम्मी कहती थी कि नहीं पहले बहुत ज़्यादा वीक हो गई तो चाय नहीं पीनी। तो मैं उस टाइम से अम्मी अब्बू से लेक्चर ही सुन रही हूँ अपनी फ़िटनेस पे, कि अपनी केयर नहीं करती, कुछ नहीं करती। अभी फ़िलहाल हमारे घर आए हुए गेस्ट, मेरे दाद के जो हैं ना वो आए हुए हैं, तो जिनको मैं नहीं व्लॉग में ला सकती। तो अभी हमारा लग रहा है खाना, तो फिर मैं आपको खाना शो ऑफ करवाती हूँ। और यहाँ साथ मेरी चची और ताई बैठी हुई थी और ये था हमारा खाना। आज अम्मी ने गोश्त की कोई चीज़ नहीं बनाई थी, आज मैंने बनाया था चिकन की बिरयानी, क्योंकि नूर की फेवरेट है और बहुत अच्छी मैंने बनाई थी, क्योंकि गोश्त खा खा के हम तंग आ गए थे और तो नहीं हमसे खाया जा रहा था। तो ये सैलड थी और ये थी फ्रूट चाट, जो कि ऑसम है, मेरी फेवरेट है। क्रीम चाट इतनी मेरी फेवरेट नहीं है, सैलड इतनी मेरी फेवरेट नहीं जितनी ये सी। इसके ना जो सीरम होता है ना वो बहुत टेस्टी होता है। तो ये आप देखें, इसकी लुक पुलाव की बिरयानी थी और बहुत टेस्टी थी, जितनी दिखने में टेस्टी लग रही उतनी खाने में टेस्टी थी। और फिर ये बाज़ार से अम्मी ने रोटी मंगवाई थी, आई थिंक इसे खमीरी रोटी कहते हैं, बहुत टेस्टी इसकी डो थी। स्पेशल नेट शॉप है, वहाँ से अम्मी लोग मंगवाते हैं, तो बहुत अच्छी थी। मतलब इसको हम जिस तरह हम बाइट करते हैं सॉफ्ट सी, तो ये ऐसा लगता है जैसे वो शवारमे की पैटी, शवारमा नहीं होता जैसे उसकी ब्रेड होती है वैसी थी। और फिर शामी कबाब थे वहाँ पे, सीख कबाब थे साथ, और वो रखे हुए आलू चने, क्योंकि गेस्ट भी आ गए थे तो फिर ये भी चीज़ें साथ ही रख दी थी। और फिर जो सा है ये देखें जी, ये मेरे अब्बू के फेवरेट चीज़, ये अब्बू ने चने बनाए हुए थे और ये मेरे अब्बू चने बनाते हैं, चिकन मुर्ग चने जिसे बोलते हैं वो, और बड़े टेस्टी थे। ये मैंने टेस्ट नहीं किए थे, लेकिन मेरे अब्बू के हाथ में बहुत जायका है, जिस तरह मेरी अम्मी के हाथ में। तो मेरे अब्बू ये मतलब मेरे अब्बू ने इनका काम भी किया हुआ है इस चीज़ का पहले, इन फ्यूचर। तो ये जो सा है मतलब पहले अब्बू ने इसका काम किया हुआ है, तो ये अब्बू ने बनाते बहुत टेस्टी थे। और ये देखें, ये सीरम मैं आपको कह रही थी, जिसका जो सीरम होता है ना ये बहुत टेस्टी होता है। और ये शामी कबाब थी और ये मीठी चटनी जो आलू बुखारे और इमली की बनती है, ये वो थी। और नूर देखें, वो देखें नूर की फेवरेट बोटी, नूर लेग पीस खाती है। इसी की फरमाइश पे आज जो चिकन बिरयानी थी वो बनी थी, क्योंकि इसने कहा था मुझे नहीं खानी और तनवीर ने भी कहा था मुझे गोश्त की कोई चीज़ नहीं खानी। फिर इस वजह से अम्मी ने सारी चिकन की डिशेस बनाई थी। मैंने कहा था नहीं, तो तनवीर नहीं खाते वो फिर अंडे भी बॉयल करके सामने रखे हुए, क्योंकि ये अंडा चने और मुर्ग चने यानी वो उसी तरह की कैटेगरी थी। और अनाबिया का साथ कंपैरिजन देखें वो कैसी खा रही है, लाइक उसने एक एग रखा हुआ बॉयल और वन उसने वो रखी हुई चिकन की बोटी एक, और साथ जो सा उसने कोक रखी हुई है। और ये टीवी के ऊपर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी, तो तब भी यानी 9 बजे की न्यूज़ में ये सुना रहे थे। और फिर जब बाद में 10 बजे की न्यूज़ में चली तो मैंने फिर ये रिकॉर्ड की। नैयरा नूर जो नूर जी हैं, ये हम छोटे होते हुए मैं सुनती थी, तो इनके इतनी सिंपल और सादा थी, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, आज ये दुनिया से चली गई हैं, लेकिन बहुत अच्छी लेडी थी। तो मैंने इसलिए इनका ये क्लिप जो सा रिकॉर्ड किया। और बस फिर इसके बाद हम रात को 1:45 बजे अम्मी के घर से आ गए। इसके साथ ही वीडियो को एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।